अ, आप सभी का स्वागत है आज की इस बहुत ही शांत और खूबसूरत सुबह की सैर में। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग दीदी। अ, आज हवा में एक अजीब सी शीतलता है ना। मतलब पक्षियों की चहचहाहट और चारों तरफ बिखरी हुई ये असीम शांति। बिल्कुल भाई, ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति भी हमारे साथ इस रूहानी डीप डाइव में गहरे उतरने के लिए एकदम तैयार है। सच में दीदी, जब हम इस तरह सुबह की सैर पर निकलते हैं ना, तो मन मन कितना हल्का महसूस करता है। हाँ, जैसे सारी दुनिया का शोर, वो ट्रैफिक, वो नोटिफिकेशंस और ये जो 2026 की भागदौड़ है, सब कहीं बहुत पीछे छूट गया हो। एकदम सही कहा भाई। और ऐसे शांत माहौल में ही तो हम परमपिता परमात्मा की दी हुई गहरी शिक्षाओं में पूरी तरह खो सकते हैं। बिल्कुल। और अम, क्या आप सभी ने कभी ये सोचा है कि जब कोई आप पर बहुत तेज गुस्सा कर रहा है और आप बिल्कुल चुप रहें, तो अक्सर आपका वो चुप रहना सामने वाले को और भी ज्यादा भड़का देता है। हम्म, ये तो बहुत आम बात है। उन्हें लगता है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। हम्म। दीदी, उन्हें लगता है हम उनका अपमान कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर आप भीतर से पूरी तरह शांत हो, एक रूहानी स्थिति में हो, तो बिना एक शब्द कहे सामने वाले का गुस्सा अपने आप पिघल जाता है। एग्जैक्टली भाई। और यही तो हमारे आज के अव्यक्त मुरली मंथन का सबसे मुख्य विषय है। आज के इस विशेष मंथन में हम सभी आत्माएं कुछ बेहद ही चमत्कारी रहस्यों को सिर्फ सुनेंगे नहीं, हम्म। बल्कि गहराई से समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हम एक स्पिरिचुअल एसी यानी कर्मयोगी का एसी वाइब्रेशन बन सकते हैं। अरे वाह, स्पिरिचुअल एसी। हाँ, और कैसे एक स्विच ऑन मंत्र का जादू इस्तेमाल करके माया रूपी खूंखार डाकू को एक पल में कमजोर बकरी बना सकते हैं। डाकू से बकरी, ये डाकू से बकरी वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत ही दिलचस्प है दीदी। है ना? और सबसे बड़ी बात भाई, हम ये भी डिकोड करेंगे कि कैसे हम अपने पुराने कड़े हिसाब किताब को चुकतू के साथ जमा के डबल ऑफर में बदल सकते हैं। दीदी, सच कहूं तो आज के इस मंथन के लिए मैं बहुत ही ज्यादा उत्साहित हूं। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए ना, आज के समय में जहां हर तरफ सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और काम का भयानक प्रेशर है, हम्म। जीवन की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि इंसान खुद से मिलना ही भूल गया है। ऐसे में बाबा के ये आध्यात्मिक रहस्य सिर्फ थ्योरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार हैं। और पता है दीदी, आज मैं अपनी आत्मकथा से अपनी डे टू डे सक्सेस स्टोरी साझा करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। यही तो सबसे खूबसूरत बात है। ज्ञान जब तक किताबों में है वो सिर्फ शब्द है, हाँ, लेकिन जब वो जीवन में उतरता है तो वो एक प्रत्यक्ष शक्ति बन जाता है। बिल्कुल दीदी। जब हम इन बातों का प्रैक्टिकल मैकेनिज्म समझ लेते हैं, तो चमत्कार सच में हमारे सामने होते हैं। तो चलिए भाई, सबसे पहले हम बाबा के उस अद्भुत महावाक्य को खोलते हैं। जी दीदी। बाबा कहते हैं, जैसे साइंस का यंत्र यानी जो हमारा एसी होता है हाँ। वो गर्मी को ठंडी हवा में बदल देता है, वैसे ही एक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा अपने साइलेंस के वाइब्रेशन से पूरे वायुमंडल को बदल सकते हैं। पूरे वायुमंडल को। हाँ भाई, जरा सोचिए इस बात की गहराई को। आपका काम सिर्फ खुद को शांत रखना नहीं है, बल्कि जहां भी आप जाएं अपनी शांति की ठंडी लहरों से उस पूरी जगह के तापमान को बदल दें। एग्जैक्टली दीदी। और जो मैंने बाबा की ये बात पढ़ी ना, तो मुझे अपना कल का ही एक बहुत ही गहरा अनुभव याद आ गया। अच्छा, कल क्या हुआ भाई? कल की ही बात बताता हूँ। ऑफिस में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग चल रही थी और अचानक वहां बहुत तीखी बहस शुरू हो गई। ओह। हालात ऐसे हो गए थे कि हर किसी का चेहरा गुस्से से लाल था, आवाजें तेज हो रही थी और कमरे के अंदर सच में, जिसे हम कहते हैं ना, गर्मी, माहौल की गर्मी। हाँ, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। एक अजीब सा भारीपन आ गया था। अब पहले ऐसा होता था कि मैं भी उस बहस में कूद पड़ता, अपनी ईगो को संतुष्ट करने के लिए। अपना पॉइंट साबित करने के लिए। हाँ, ने तय किया कि मैं इस व्यर्थ चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ूंगा। बहुत सुंदर। फिर आपने क्या किया? मैं बस अपनी कुर्सी पे शांति से बैठा रहा और मन ही मन शांति के वाइब्रेशंस उस कमरे में फैलाने लगा। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड विक्टोरियस एक्सपीरियंस। भाई, ये सच में उस साइलेंस के विज्ञान का एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण है। पर दीदी, यहाँ एक बात है, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें तो, जब उस कमरे में लोगों का ईगो क्लैश हो रहा हो, सब एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका सिर्फ आंखें बंद करके या चुपचाप बैठना क्या सामने वाले को ये महसूस नहीं कराता कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं? हाँ, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। मतलब उस प्रैक्टिकल मोमेंट में, उस आग के बीच
कोई अपने अंदर की गर्मी या ईगो को कैसे संभाले? उस स्पिरिचुअल एसी को ऑन रखना तो सच में बहुत मुश्किल है दीदी। आपने बहुत ही सटीक सवाल पूछा भाई, और यही तो सारा खेल है। सिर्फ होठों से चुप रहना साइलेंस नहीं है। तो फिर असली साइलेंस क्या है? देखिए, अगर आप अंदर से ये सोच रहे हैं कि ये सब बेवकूफ है, मैं ही समझदार हूँ, हाँ हाँ, अक्सर ऐसा ही लगता है उस वक्त। तो वो असल में आपकी ईगो है, और वो ईगो के वाइब्रेशंस सामने वाले को और ज्यादा इरिटेट करते हैं। अच्छा। यानी वाइब्रेशंस तो जा ही रहे हैं। बिल्कुल। इसीलिए जो आपने कल किया, आपने सिर्फ खुद को चुप नहीं रखा, बल्कि अपने अंदर एक रूहानी स्विच ऑन किया। आपने महसूस किया कि आप एक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हैं। हाँ। और ये सब जो लड़ रहे हैं, ये भी शांत स्वरूप आत्माएं हैं, बस इस वक्त परेशान हैं। आप उस परिस्थिति का एक ऑब्जर्वर बन गए। ऑब्जर्वर, बिना जजमेंट के। एग्जैक्टली भाई, आपने जजमेंट छोड़ दी। ओके। और जब आप सिर्फ शांत बैठकर वो रहम और शांति के वाइब्रेशंस दे रहे थे, तो 10 मिनट के अंदर क्या हुआ? सच मानी दीदी, वो अनुभव इतना जादुई था। जो लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, उनकी आवाजें अचानक धीमी पड़ने लगी। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। देखा? और जो मुद्दा 1 घंटे से उलझा हुआ था, वो बहुत ही आराम से सुलझ गया। यही तो कमाल है भाई। आपने सिर्फ शब्दों को नहीं रोका, आपने अपने वाइब्रेशंस की क्वालिटी को बदला। और पता है, आपका ये स्पिरिचुअल एसी इतने अच्छे से काम क्यों कर पाया? क्यों दीदी? क्योंकि आपकी बैटरी फुल चार्ज थी। बैटरी फुल चार्ज थी। हाँ, बाबा ने इसी मुरली में अमृतवेले का बहुत गहरा रहस्य खोला है। अमृतवेला यानी दिन की शुरुआत। हम सुबह का समय। जैसे हम अपने मोबाइल फोन को सुबह सुबह 100% फोन चार्ज कर लेते हैं ना, बिल्कुल। ताकि दिन भर चले, तो वो पूरा दिन बहुत स्मूथली काम करता है। लेकिन अगर हम उसे चार्ज करना भूल जाएं और बैटरी सिर्फ 10% हो, तो क्या होता है? तो फोन तुरंत पावर सेविंग मोड में चला जाता है दीदी। हाँ, उसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस अपने आप कम हो जाती है, और कुछ भारी ऐप्स तो खुलते ही नहीं है। फोन बार बार हैंग होने लगता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही मैकेनिज्म हमारी आत्मा के साथ काम करता है। ये बहुत गहरी बात है। जो आत्मा सुबह सुबह अमृतवेले के समय परमपिता परमात्मा से जुड़कर अपनी बैटरी 100% चार्ज कर लेती है, उसकी टॉलरेंस पावर यानी उसकी ब्राइटनेस हमेशा फुल रहती है। क्या बात है। उसका स्पिरिचुअल एसी दिन भर बिना रुके चलता है। लेकिन अगर सुबह चार्जिंग नहीं की, तो हमारी आत्मा पावर सेविंग मोड में आ जाती है। पावर सेविंग मोड, ये तो एकदम दिमाग में छप गया दीदी। हाँ भाई, और जब आत्मा पावर सेविंग मोड में होती है ना, फिर ऑफिस की कोई छोटी सी बात या ट्रैफिक की कोई हल्की सी परेशानी भी हमें इरिटेट कर देती है, हम हैंग हो जाते हैं। तो दीदी, हमारे श्रोता जो इस वक्त शायद ट्रैफिक में फंसे हुए हैं या ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो शायद सोच रहे होंगे कि मेरा बॉस तो ऐसा है कि उसके सामने कोई एसी काम नहीं करता। हाँ, अक्सर लोग ऐसा ही सोचते हैं। तो उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर उनका खुद का उमंग उत्साह 100% चार्ज है, तो बाहरी परिस्थिति उन्हें कभी डिस्चार्ज नहीं कर सकती। बिल्कुल सही पकड़ा आपने भाई। स्वयं का उमंग उत्साह किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए। सच में दीदी, जब हम खुद डिस्चार्ज होते हैं, तभी दूसरों की गर्मी हम पर हावी होती है। और जब हमारी स्थिति कमजोर होती है, जब हम उस पावर सेविंग मोड में होते हैं, तभी तो माया हम पर सबसे जोरदार वार करती है ना? बिल्कुल दीदी। और यहीं से जुड़ता है हमारा आज का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय, स्विच ऑन मंत्र और माया को डाकू से बकरी बनाना। डाकू से बकरी, ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो देखिए, बाबा कहते हैं जैसे एक अंधेरे कमरे में स्विच ऑन करते ही सेकंड में अंधेरा भाग जाता है। हाँ, पलक झपकता ही। वैसे ही बाबा कहना मतलब सेकंड में उलझन और उदासी का समाप्त होना। जरा इस रूपक को गहराई से देखें भाई। जब कोई बहुत बड़ी परिस्थिति आती है, तो वो दूर से एक खूंखार शेर या किसी बहुत बड़े डाकू की तरह लगती है। बिल्कुल दीदी, डरा देती है। लेकिन इस एक शब्द के जादू से बाबा, वो डाकू तुरंत एक कमजोर बकरी बन जाता है। पता है दीदी, ये जो बात है ना, ये सिर्फ एक मेटाफर नहीं है, ये 100% एक हकीकत है। आपका कोई अनुभव है इससे जुड़ा हुआ? हाँ दीदी, मुझे इसी हफ्ते का अपना एक और अनुभव याद आ रहा है। बताइए। हाल ही में मेरे सामने एक बहुत बड़ी आर्थिक और पारिवारिक समस्या आ खड़ी हुई थी। अच्छा। कुछ ऐसा नुकसान हुआ जिसने सच में एक ऐसा रूप ले लिया था जो किसी खूंखार डाकू से कम नहीं था। मुझे लगा कि अब तो मैं पूरी तरह से फंस गया हूँ। स्वाभाविक है। बहुत घबराहट हो रही थी, रात को नींद भी नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो डाकू मेरे मन का सारा चैन लूट कर ले जाएगा। ये तो बहुत ही मुश्किल घड़ी रही होगी भाई। बहुत मुश्किल दीदी। और मैं यहाँ थोड़ा रोककर ये कहना चाहूंगा
कि ये डाकू से बकरी वाली बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, हाँ। पर जब सच में कोई बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान सामने खड़ा हो, बैंक बैलेंस खाली हो रहा हो, तो दिल से बाबा शब्द निकलता ही नहीं है। उस समय तो सिर्फ हाय निकलता है। बिल्कुल, अब क्या होगा कि चिंता सताती है। हाँ, तो मैंने उस पहले सेकंड के पैनिक को कैसे तोड़ा, उस डाकू को बकरी बनाने का प्रैक्टिकल मैकेनिज्म क्या था, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। हाँ भाई, ये सभी के लिए बहुत मददगार होगा। आपने उस पैनिक को कैसे संभाला? सच कहूं तो दीदी, पहला रिएक्शन पैनिक ही था, लेकिन फिर मैंने उस पैनिक को एनालाइज किया। मैंने खुद से पूछा कि ये डर आ कहां से रहा है, जड़ कहाँ है? और मुझे समझ आया कि डर इस बात का नहीं है कि समस्या बड़ी है। डर इस बात का है कि मेरी ईगो ये सोच रही है कि मैं इस समस्या को कैसे सुलझाऊंगा। एग्जैक्टली, मेरे पास तो ताकत ही नहीं है। मैं खुद को उस परिस्थिति का कर्ता धर्ता मान रहा था। मैंने बस वहीं ब्रेक लगाया। क्या बात है! मैंने अपनी आंखें बंद की और उस मैं के बोझ को सरेंडर कर दिया, सच्चे दिल से, पूरे अधिकार से। सिर्फ एक शब्द कहा, मेरा बाबा। हाँ, तो आपने उस कंट्रोल करने की जिद को सरेंडर कर दिया। बिल्कुल दीदी, मैंने वो सारी जिम्मेदारी, वो सारा बोझ उस सर्वशक्तिमान सत्ता पर डाल दिया। मैंने कहा, बाबा, ये समस्या आपकी है, आप जाने और आपका काम जाने। मैं तो सिर्फ आपका इंस्ट्रूमेंट हूं। बहुत सुंदर। और फिर क्या हुआ? और दीदी, पलक झपकते ही जो महसूस हुआ वो शब्दों में बयां नहीं हो सकता। हाँ। जैसे मेरे कंधों से कोई बहुत भारी पहाड़ उतर गया हो। मेरे अंदर का सारा पैनिक अचानक गायब हो गया। वाओ! और वो जो समस्या मुझे खूंखार डाकू लग रही थी, अगले ही दिन परिस्थितियां ऐसे बदली कि वो समस्या बिल्कुल छोटी सी कमजोर बकरी बन गई। वो समस्या आई, पर उसने मुझे डराया नहीं, बहुत ही आसानी से पार हो गई। देखा भाई, इसके पीछे का मनोविज्ञान कितना गहरा है। सच में। जब हम बाबा कहते हैं तो असल में हम अपना दृष्टिकोण बदल लेते हैं, पर्सपेक्टिव बदल जाता है। हाँ। हम खुद को एक कमजोर इंसान की जगह परमपिता परमात्मा का बच्चा समझ लेते हैं। और जब आप सर्वशक्तिवान के साथ खड़े हो तो कोई भी डाकू तो बकरी लगेगा ही ना। हाँ, बिल्कुल दीदी। बाबा को भूलना मतलब सब कुछ भूलना है। और जब दिल से मेरा बाबा निकलता है तो कितना भी बड़ा डाकू हो, उसे आत्मसमर्पण करना ही पड़ता है। हम अक्सर क्या करते हैं भाई? क्या करते हैं? हम खुद अपनी कमजोर बैटरी के साथ उस डाकू से लड़ने चले जाते हैं और फिर थक जाते हैं। हाँ दीदी, ये तो हम सब करते हैं। अगर एक अंधेरे कमरे में हम झाड़ू लगाकर अंधेरे को बाहर निकालने की कोशिश करें तो वो तो बेवकूफी होगी। बिल्कुल, अंधेरे से लड़ा नहीं जाता, बस एक स्विच दबाना है और रोशनी हाजिर। जहां बाबा की याद की रोशनी है, वहां माया रूपी अंधकार ठहर ही नहीं सकता। सच में दीदी, हम अक्सर खुद ही उस डाकू से लड़ने की कोशिश करते हैं और थक जाते हैं, बजाय इसके कि हम सिर्फ वो छोटा सा स्विच ऑन कर लें। बिल्कुल भाई। जब ये स्विच ऑन वाला मैकेनिज्म समझ में आता है ना, तो जिंदगी जीने का नजरिया ही बदल जाता है। सही कहा। और यहाँ एक और बहुत गहरा रहस्य खुलता है भाई। वो क्या दीदी? जब वो डाकू बकरी बन जाता है ना, तो असल में वो कोई नई चीज नहीं होती। वो हमारे ही पिछले कर्मों का पुराना हिसाब किताब होता है। हमारे ही कर्म। हाँ, जो हमारे सामने चुकतू होने के लिए आता है। दुनिया में लोग कहते हैं हाय मेरा भाग्य, लेकिन बाबा हमें एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही अनोखा डबल ऑफर देते हैं। डबल ऑफर? चुकतू के साथ जमा वाला? एग्जैक्टली, चुकतू और जमा। बाबा कहते हैं कि हम अपना पुराना कड़ा हिसाब किताब चुकतू करते समय भी अगर ट्रस्टी बनकर बाबा की याद में रहें, तो हम लाखों गुना नया भाग्य जमा कर सकते हैं। ये चुकतू के साथ जमा वाला पॉइंट तो सच में मेरे लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा है दीदी। कैसे भाई? आपने इसे कैसे अप्लाई किया? जब वो पारिवारिक और आर्थिक समस्या बकरी बनकर मेरे सामने आई ना, तो मैंने उसकी शिकायत नहीं की। बहुत अच्छी बात है। मैंने किसी इंसान को दोष नहीं दिया। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, बल्कि मैंने उससे अपना पुराना कर्म बंधन समझकर खुशी खुशी स्वीकार किया। मैंने सोचा चलो अच्छा है, एक बहुत पुराना कर्जा चुकतू हो रहा है, आत्मा हल्की हो रही है। क्या बात है भाई, ये स्वीकार भावी तो चाबी है। हाँ दीदी, और इस एक्सेप्टेंस के कारण मेरा हिसाब तो चुकतू हुआ ही, पर उस शांत और ट्रस्टी वाली स्थिति में रहने के कारण मेरा एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक बैंक बैलेंस भी जमा हो गया। वाओ! एक ही समय पे दो काम हो गए। कितनी सुंदरता से आपने इस बात को जीवन में उतारा है भाई। यही तो असल समझदारी है। जी दीदी। हमारी श्रोताओं के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम रोते हुए, शिकायत करते हुए हिसाब चुकतू करते हैं, तो सिर्फ हिसाब चुकतू होता है और वो दुख
आत्मा को और ज्यादा भारी कर देता है। बिल्कुल, और दर्द भी ज्यादा होता है। हाँ, लेकिन जब हम इस ज्ञान के आधार पर खुशी खुशी उसे चुकतू करते हैं तो हम बहुत सारा पुण्य, बहुत सारी शक्ति जमा कर लेते हैं। ये जमा का खाता बढ़ता जाता है। एग्जैक्टली। और इस जमा करने की विधि का एक बहुत गहरा आधार है जिसे बाबा स्वदर्शन चक्र कहते हैं। स्वदर्शन चक्र, दीदी इसे थोड़ा और डिकोड करते हैं। बिल्कुल भाई, देखिए, दुनियावी गॉसिप, दूसरों की बातें, राजनीति या ऑफिस में किसने क्या कहा, हाँ, ये सब एक व्यर्थ चक्कर है। जब हम इस व्यर्थ चक्कर में फंसते हैं तो हमारी आत्मा बहुत भारी हो जाती है। सच में दीदी, बहुत थकान महसूस होती है। लेकिन स्वदर्शन चक्र का अर्थ है स्व यानी अपना, दर्शन यानी देखना, निरंतर अपनी श्रेष्ठता और अपने असली शांत स्वरूप को देखना। खुद को देखना। हाँ, जो आत्मा ये स्वदर्शन चक्र घुमाती है वो एकदम हल्की हो जाती, लाइट वेट। और जो जितना हल्का होता है वो उतना ही अथक होता है। वो कभी परिस्थितियों से थकता नहीं। क्या बात है। व्यर्थ चक्र बनाम स्वदर्शन चक्र, ये तुलना बहुत ही स्पष्ट है दीदी। अगर हम भारी महसूस कर रहे हैं तो इसका सीधा मतलब यही है कि हम किसी न किसी व्यर्थ चक्र में फंसे हुए हैं। एग्जैक्टली। किसी और के बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल सही कहा भाई। और दीदी, जो आपने अथक होने की बात कही, मुझे एक एनालॉजी याद आ रही है। हाँ, बताइए। जो हम इस मंथन से जोड़ सकते हैं। जैसे? अगर हम किसी प्यासी आत्मा की प्यास बुझाते हैं तो हमारी अपनी प्यास अपने आप बुझ जाती है। बहुत सुंदर विचार है। खुशी बांटने से हम खुद सबसे ज्यादा खुश हो जाते हैं। जब हम दूसरों को शांति और शक्ति बांटने के इस रूहानी कार्य में लग जाते हैं ना, तो हमारा अपना मटका अपने आप भर जाता है। एग्जैक्टली। कितनी सच्ची और गहरी बात कही आपने भाई। जो बांटता है वो हमेशा भरपूर रहता है। और यही तो हमारे आज के इस पूरे मंथन का सार है। जी दीदी। एक स्पिरिचुअल एसी बनकर ठंडक बांटना, डाकू को बकरी बनाकर अपनी ऊर्जा बचाना, और हर पुरानी परिस्थिति को खुशी खुशी चुकतू करते हुए अपना नया बैंक बैलेंस जमा करना। बिल्कुल। ये ज्ञान सच में हमारी हर मुश्किल को राई के दाने जैसा बना देता है। राई का दाना? बिल्कुल दीदी। क्योंकि जब ज्ञान की शक्ति साथ होती है तो पहाड़ जैसी परिस्थिति भी कुछ नहीं लगती। मन में हमेशा नथिंग न्यू का एहसास होता है कि ये तो सब पहले भी हो चुका है, इसमें घबराना क्या। सही कहा भाई। ये जो आज की सुबह की सैर रही दीदी, इसमें जो हमने मंथन किया, ये सच में पूरे दिन के लिए बल्कि पूरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी रूहानी खुराक है। बिल्कुल भाई। और इससे पहले कि हम आज के इस डीप डाइव को संपूर्ण करें, मैं आप सभी आत्माओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। जी दीदी। एक ऐसा विचार जिस पर आप पूरा दिन मनन कर सकें। क्या हो अगर वो माया, वो डाकू असल में हमें डराने नहीं आता? तो फिर क्या करने आता दीदी? बल्कि वो सिर्फ ये चेक करने आता है कि हमारी बैटरी कितनी चार्ज है। ये तो बहुत ही अलग नजरिया है। शायद वो डाकू हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि वो हमारे अगले आध्यात्मिक लेवल को अनलॉक करने की चाबी है। अरे वाह। अगली बार जब कोई मुश्किल आए तो डरने के बजाय सोचिएगा कि ये मुझे कुछ जमा कराने आई है। वाह, ये नजरिया तो हर मुश्किल को एक अवसर में बदल देगा दीदी। बिल्कुल भाई। और अब जब हमने इस रूहानी ठंडक को, इस शांति को इतनी गहराई से महसूस कर ही लिया है, तो क्यों ना हम सभी आत्माएं मिलकर अभी इसी पल उस स्पिरिचुअल एसी को ऑन करें। जी दीदी, बिल्कुल। चलिए, हम सब कुछ पलों के लिए बाहरी दुनिया के इस शोर से खुद को समेट लें। ब्रदर, लेट अस टर्न ऑन दैट स्पिरिचुअल एसी राइट नाउ। आप सभी जहां भी हैं, बहुत ही आराम से बैठ जाएं। अपनी आंखें धीरे से, बहुत ही सहजता से बंद कर लें। जी। और एक गहरा, लंबा, शांतिपूर्ण श्वास लें। महसूस करें इस पल की असीम शांति को। अब विजुलाइज करें अपने सामने एक ऐसी परिस्थिति को जहां बहुत तनाव है। शायद आपका घर या आपका ऑफिस, लोगों के चेहरे पर गुस्सा है, भाग दौड़ है, माहौल में बहुत ज्यादा गर्मी है, शब्द चुभने वाले हैं और हर कोई अपना पॉइंट साबित करना चाहता है। जी दीदी। पर आप बिल्कुल शांत हैं। आप उस दृश्य से एकदम न्यारे हैं। आप एक मास्टर, सर्वशक्तिवान आत्मा है। परमपिता परमात्मा उस अनंत प्रकाश के सागर से सीधे जुड़े हुए हैं। उनकी शक्तिशाली किरणें सीधे आपके मस्तक पर पड़ रही हैं। आप घबराते नहीं, आप कोई ईगो नहीं दिखाते। आप बस एक छोटा सा स्विच ऑन करते हैं, दिल से कहते हैं मेरा बाबा, मेरा बाबा। और देखिए, आपके मस्तक के बीच से बहुत ही शक्तिशाली, ठंडी
और अत्यंत शांत लहरें, सफेद प्रकाश की पवित्र लहरें पूरे कमरे में धीरे धीरे फैल रही हैं। सुख शांति का एयर कंडीशनर ऑन हो गया है। ये ठंडी लहरें हर एक आत्मा तक पहुंच रही हैं। देखिए कैसे उन सब के चेहरों का तनाव बर्फ की तरह पिघल रहा है। उनकी आवाजें शांत हो रही हैं। जी। हर कोई आपके साइलेंस की इस जादुई ठंडक को, इस सुकून को महसूस कर रहा है। वो परिस्थिति जो एक खूंखार डाकू लग रही थी, अब एक शांत बकरी बन चुकी है। और आप एक ट्रस्टी बनकर बिना किसी व्यर्थ चक्कर के इस पूरे दृश्य को देख रहे हैं। आपका स्वदर्शन चक्र घूम रहा है। आप बिल्कुल हल्के हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप विजयी हैं। इस शांति के अनुभव को, इस ठंडक को अपने भीतर गहराई से संभालें और इसे आज पूरे दिन हर परिस्थिति में अपने साथ रखें। कितना अद्भुत है ये अनुभव। सच में दीदी, एक बहुत ही गहरी शांति और आत्मीयता का एहसास। मन पूरी तरह से तृप्त हो गया। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, और यदि आपने भी मुरली के किसी पॉइंट को अपने जीवन में प्रैक्टिकल यूज किया है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव अवश्य साझा करें। ओम शांति।